हे पीपल, गुड मॉर्निंग। सो गाइज़, मेरे बाल सबसे पहले इग्नोर कर देना। मैं बस अभी नहा के निकली थी और वीडियो शूट करनी थी क्योंकि सारा दिन आई नो बिज़ी होने वाला है मेरा। तो बात करते हैं एक्चुअली ये वीडियो है किस चीज़ से रिलेटेड। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था मेडिकल से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो ज़रूर आएगी। तो आई गेस आज वो दिन आ गया जब फाइनली आई नो काफ़ी लेट हो गया बट आ गई मेडिकल वीडियो। और गाइज एक और इन्फॉर्मेशन है, फाइल मेरी लॉन्च हो गई थी, उसके बाद अब मेरा बायोमेट्रिक्स भी आ गई है चंडीगढ़ में। तो बायोमेट्रिक्स की भी वीडियो आएगी, ट्राई करूँगी टाइम टू टाइम सब कुछ आपको दिखाती रहूँ। तो फिलहाल पहले हम मेडिकल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ओके। अर्ली मॉर्निंग मैं और मेरे पापा निकल गए थे बठिंडा के लिए। मैक्स हॉस्पिटल में मेरी अपॉइंटमेंट थी। ज़्यादा धुंध नहीं थी पर हल्का हल्का फोगी था उस टाइम भी मौसम। फिर वहाँ पे जाके हमने गाड़ी पार्क करी और वहाँ पे देखा और भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे। मेरी जल्दी ही थी अपॉइंटमेंट, इसीलिए हम लोग टाइम से चले गए थे पर फिर भी हमें वेट करना पड़ा। फिर एंट्री मिलने के बाद यहाँ पे हमसे हमारा टाइम पूछा और पूछा कि आपका कहाँ से हो, सारे डिटेल ली और हमें हमारा नंबर बताया भी आपकी कब होगी। उसके बाद हमें यहाँ पे पे सबमिट करवाने थे, पैसे देने थे बेसिकली यहाँ पे। फिर वहाँ से हमें रिसिप्ट मिली, यहाँ पे हमारी फ़ोटो कलेक्ट हुई और वो रिसिप्ट चेक हुई। यहाँ पे सारा बताया भी हुआ था भी किसको कितने चार्जेस लगेंगे। सो यस गाइस, वीडियो को मैं ट्राई करूँगी भी आपको अच्छे से समझा पाऊँ भी आखिर मेडिकल में होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। जब मेरी अंदर एंट्री हुई थी 11 बजे के अराउंड, वहाँ पे हमें बिठा दिया था। उसके बाद वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड था जो कि हमसे ये पूछ रहे थे भी आपका टाइम क्या था भी। तो फिर मैंने अपना टाइम उनको बता दिया था भी ये मेरा टाइम था। उसके बाद उन्होंने मेरा नेम पूछा था। फिर मेरे नेम के अकॉर्डिंग ही उन्होंने मेरे को मेरा बताया था नंबर। मेरे को अच्छे से ना याद नहीं रहती चीज़ें, मेरे को होता है मैं भूल जाऊँगी। और मैं मेरा मेडिकल भी यार पहली बार था तो मैं खुद भी नर्वस हो रही थी, पता नहीं कैसा होगा भी, अंदर क्या होगा। तो मैंने फिर अपने यहाँ पे हाथ पे मेडिकल का लिख लिया था जो भी मेरा नंबर था। फिर वहाँ पे हमें पासपोर्ट की एक कॉपी निकालनी होती है। पासपोर्ट की कॉपी जो होती है, हमारी कलर्ड पासपोर्ट की कॉपीज़ हमें लेके जानी होती है। वहाँ पे फिर हमें हमारा नेम लिखना होता है जो हमें बताते हैं डिटेल नेम। वीज़ा पर्पस, मेरा वीज़ा पर्पस था स्टडी वीज़ा, तो मैंने वहाँ पे स्टडी वीज़ा लिख दिया। फिर फ़ोन नंबर लिखना होता है, फ़ोन नंबर भी लिख दिया था। ईमेल लिखनी होती है, ईमेल भी लिख दिया था। और जो इस कंट्री को हम जिस कंट्री में हमें जाना है बेसिकली वो लिखना होता है, वो भी मैंने लिख दिया था। मेरी कंट्री कनाडा थी तो मैंने वहाँ पे कनाडा राइट कर दिया था। उसके बाद जब वहाँ से हमारी वाली रो की टर्न आई थी, उस रो के सारे बच्चे हम सारे इकट्ठे चले गए थे एक और वेटिंग एरिया में अंदर बेसिकली। वहाँ पे फिर हमें थोड़ी देर वेट कराया। फिर जब हमारी वहाँ पे टर्न आई, हमें लेके गए थे रिसेप्शन एरिया पे। वहाँ पे मैंने क्लिप ली है, वहाँ पे आपको दिखाया भी है भी। यहाँ पे हम लोगों ने अपने पैसे दिए थे जो भी हमारे चार्जेस थे मेडिकल के लिए। वहाँ से फिर वो हमें एक रिसिप्ट देते हैं, दो देते हैं रिसिप्ट। एक तो आई गेस वो अपने पास ही रख लेते हैं, दो प्रिंट आउट होते हैं मतलब हमारे लिए ही वो आगे सर्कुलेट होती रहती है। और एक हमें जो वापस मिलती है वो वाली रिसिप्ट होती है। वो लेके हम चले गए थे दूसरी साइड पे, वो भी मैंने आपको क्लिप में दिखाया है। हम चेयर्स लगा के बैठे हुए हैं। वहाँ पे हमसे थोड़े बहुत क्वेश्चंस वगैरह किए थे। हमारा आपके पास कोई आपने टैटू तो नहीं बनवा रखा कोई, आप कहाँ जा रहे हो, और आपसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं, एक दो जगह साइन करवाते हैं और उसके बाद फ़ोटो क्लिक करके और वहाँ से आपका काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर हम गए थे दूसरे एरिया में, चेंजिंग रूम वाले एरिया में। वहाँ पे एक रिसेप्शन सा बना हुआ है, वहाँ पे लेडी नर्स खड़ी होती हैं 3-4, वो हमें ड्रेस वगैरह देती हैं चेंज करने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे चेंजिंग रूम बने होते हैं। चेंजिंग रूम में हम लोगों ने अपनी ड्रेस जो है वो चेंज करी, जो हमारे कपड़े थे। और हमारा मोबाइल फ़ोन भी बेसिकली ले लिया था। कुछ कुछ लोगों से जिन्होंने नहीं दिया था मोबाइल, उन्होंने अपने पास ही रखा हुआ था। तो आई गेस इतना कोई चक्कर नहीं है मेरे को। उन्होंने बोला था अभी आप मोबाइल दे दो मेरे को अपने क्लोथ्स के साथ ही, तो हम लोगों ने अपना मोबाइल दे दिया था उनको। वो बोल रहे थे अब आगे फ़ोन नहीं अलाउड है पड़ा, जब आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो टेस्ट स्टार्ट होने से पहले हम लोगों ने चेंज करके उनको अपना फ़ोन दे दिया था। फिर उसके बाद हम लोग गए थे कैबिन्स में एक एक करके, जहाँ पे सारे टेस्ट चल रहे थे। सबसे पहले जैसे हम लोग गए थे आई गेस, तो हमारा शुरू हुआ था एक्सरे के साथ।
तो एक्सरे हुआ था, वहाँ पे मशीन सी होती है, वहाँ पे वो बोलते हैं आपके जो शोल्डर्स हैं पड़े वो ऐसा करके आप आगे टच करो। तो सारा फिर वो एक्सरे वाला हो गया था वहाँ। तो आपके पास अगर कोई पॉकेट वगैरह में कोई चीज़ या कुछ भी होता है तो वहाँ पे वो कहते हैं वो निकाल दो, क्योंकि फिर एक्सरे सही नहीं होता। उसके बाद हम लोग गए थे दूसरी जगह, हमारा फिर हुआ था हाइट वेट। हाइट वेट जब हमारा हुआ वो लिख लेते हैं, उसके बाद एक फॉर्म फिल होता है विच इज़ फॉर गर्ल्स, आपको लास्ट टाइम पीरियड्स कब आए थे। तो एक और क्वेश्चन है जो मेरे को तब डाउट था पता नहीं होगा या नहीं होगा, मेडिकल मेरा जब मेरा मेडिकल आया था तो गाइज मेरा सेकंड डे था पीरियड्स का, तो मेरे को डर लग रहा था उस वजह से भी शायद मेरा मेडिकल ना हो। पर वहाँ पे फिर मैंने नर्स को बोला मैम मैं अभी करंटली पीरियड्स पे ही हूँ, पीरियड्स आए हुए हैं मेरे को। तो उन्होंने बोला नो वरीज, कोई बात नहीं है बट डोंट वरी, आप बस यहाँ पे अपनी करंट डेट लिख दो उस फॉर्म में। तो मैंने लिख दी वहाँ पे अपनी करंट डेट। फिर वो फॉर्म फिल करके हम लोग गए थे यूरिन सैंपल के लिए। यूरिन सैंपल में कोई दिक्कत नहीं होती गाइस, बस गर्ल्स बेसिकली। तो वहाँ पे आप यूरिन सैंपल दे सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, तो इसीलिए बहुत नर्वस या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं हूँ इस तरीके की, मेरे को पता है मैं टेंशन ले लेती हूँ बहुत ज़्यादा। तो फिर वहाँ पे मेरा यूरिन सैंपल हम लोगों ने दे दिया था। बस ध्यान रखना गर्ल्स, आपका जो यूरिन सैंपल है पड़ा वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें लिया था ब्लड सैंपल। मेरे को निडल से भी बहुत ज़्यादा डर लगता है मेरे को होता है भी यार इंजेक्शन लगेगा, मेरे को छोटे होते से बहुत डर लगता है निडल से। पर कोई फिर अब बड़े हो गए हैं तो आई गेस हिम्मत आ गई लोगों को देख देख के। फिर वहाँ पे मैंने ब्लड सैंपल दे दिया था। उसके बाद फिर मेरा हुआ था आई टेस्ट। वहाँ पे वो लोग जो डॉक्टर थे बेसिकली, एक ही डॉक्टर हैं बड़े सब जगह पे, मतलब जो बेसिकली जो आपका चेक करते हैं, तो इतना वेट करना पड़ता है ना, बहुत ज़्यादा वेटिंग चलती है। तो वहाँ पे उन्होंने पूछा भी एक हाथ रखो एक हाथ पे, फिर यहाँ से इस आँख से उन्होंने पूछा, फिर इस जगह पे हाथ रखवाया था, तो दूसरी आँख से पूछा। मेरा तो फटाफट हो गया था गाइस, क्योंकि मैंने कोई सर्जरी नहीं करवा रखी, ना मैं लेंस लगाती ना मैं चश्मा लगाती। उन्होंने पूछा था मेरे से ये सब कुछ भी, आप चश्मा लगाते हो लेंस लगाते हो, कोई सर्जरी है बड़ी? मैंने बोला नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे फिर जिनको चश्मा लगा हुआ था ना या जो लेंस लगा के आए हुए थे, उन्होंने पूछा, उनको ना दो तरीक़ों से पूछा था। पहले तो ये सारे क्वेश्चंस उनसे सेम पूछे थे सर्जरी वगैरह से रिलेटेड। सर्जरी के बाद उन्होंने जो चश्मा लगा रखा था ना, पहले चश्मे के साथ हाथ रखवा के पढ़वाया, फिर चश्मा उतरवा के पढ़वाया, तो उनको थोड़ा सा टाइम लग रहा था वहाँ पे। मेरा तो जल्दी जल्दी हो गया था। फिर उसके बाद हम लोग गए थे दोबारा वेटिंग एरिया में, क्योंकि अब उसके बाद हमें मिलना था डॉक्टर से। वहाँ पे हमें ज़्यादा देर वेट नहीं करनी पड़ी थी, वहाँ पे फटाफट डॉक्टर्स मिल रहे थे सबके साथ, तो इतना कोई डरने की बात नहीं है अभी हाँ हाँ यार डॉक्टर से मिलना पड़ेगा कुछ हो ना जाए ये वो। पर वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, सिंपल था। वो डॉक्टर बस आपका नाम बोलेंगी भी, लाइक मेरा नाम बोला इशिका। तो मैं कैबिन में चली गई थी डॉक्टर के, तो उन्होंने मेरे से ये पूछा इशिका आपकी फैमिली हिस्ट्री में मतलब किसी को कोई डिजीज़ था, बेसिकली डायबिटीज़ अस्थमा इस तरीके के रिलेटेड डिसीजेस कोई थे? मैं कहा नहीं सर कुछ भी नहीं था, हमारी फैमिली में एक्चुअली है भी नहीं किसी को कोई ज़्यादा ऐसे डिजीज़ वगैरह। शुगर है पड़ी पर आई गेस मेरे पापा को शुगर नहीं है पड़ी। तो उसके बाद फिर वो डायबिटिक नहीं है पड़े, मैं भी नहीं हूँ। तो मैंने बोलती है नहीं सर। तो जो भी आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं ना बेसिकली आपको यही बोलना होता है भी नहीं हमारी फैमिली में ऐसा कुछ भी नहीं है पड़ा, किसी को भी डायबिटीज़ अस्थमा या जो भी डिजीज़ उनसे पूछते हैं नहीं है। फिर वो आपसे सर्जरी का पूछते हैं, आपने कभी कोई सर्जरी करवाई है या आपको कोई और डिसीज़ हो? तो मैंने बोला नहीं मैंने कोई कभी सर्जरी नहीं करवाई और मेरे को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ। फिर उसके बाद यही सब क्वेश्चंस करके उन्होंने मेरे से बोला भी ओके यू कैन लीव। उसके बाद फिर उन्होंने हमारा जो डॉक्यूमेंट्स जो हमें वापस मिलते हैं बेसिकली, मेरे पास होता तो मैं आपको दिखा देती पर वो मेरे एजेंट के पास हैं पड़े, वो लेके हम लोग फिर यही सब थोड़ा बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, बस आपको ना ही करना होता है वहाँ पे भी नहीं मेरे को कोई डिजीज़ नहीं है पड़ा और ना ही मेरी फैमिली में है पड़ा। यही बातें पूछ के बस हम लोग वहाँ से फ्री हो गए थे। फ्री होते ही फिर हम लोग चले गए थे बाहर चेंज करने के लिए। वहाँ पे हमने चेंज किया तो हमें हमारे क्लोथ्स वगैरह मिल गए थे। वहाँ पे अलमीरा सी थी बड़ी, लॉकर्स भी थे बड़े, पर लॉकर्स में गाइस चाबी मिल जाए तो बढ़िया है पर चाबी नहीं मिलती, हमें भी नहीं मिली हुई थी।
उसके बाद फिर हमने अपना मोबाइल वगैरह वापस लिया था रिसेप्शन से, फिर हम लोग वापस आ गए थे घर पे। एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगी गाइस, मेरे वाली हरकत मत करना। हम सुबह यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग निकले थे और मैंने सिर्फ थोड़ा सा ना कॉफ़ी ले ली थी भी, चलो फिर बाद में खा लूँगी। वहाँ पे पहुँचे हम तो वहाँ पे मैंने सोचा भी मेडिकल के बाद कुछ खा लूँगी, तो मैंने कुछ खाया नहीं था। मेरे को नहीं अंदाज़ा था अभी वहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हमारा हो जाएगा। 3-4 घंटे मैं हॉस्पिटल के अंदर ही थी, वहाँ पे हमारा चेकअप चल रहा था सारा। कोई बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है या बहुत आपको अच्छे से एग्जामिन करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है पड़ा। बस वो नॉर्मल क्वेश्चंस वगैरह करके थोड़ा बहुत पूछ के बस थोड़ा बहुत करके वो भेज देते हैं बस। बात जो मेन थी ना, स्टाफ बहुत कम था उनके पास। जितने उन लोगों ने अपॉइंटमेंट्स दे रखी थी, जितने बच्चे बुला रखे थे या लोग और भी थे दूसरे मेडिकल करवाने के लिए, बड़े लोग भी थे टूरिस्ट वगैरह के लिए, पता नहीं मेरे को इतना आइडिया नहीं है उस फील्ड का। तो स्टाफ बहुत कम था, तो कितनी कितनी देर हमें वेट करना पड़ा था। पर कुछ खा के जाना गाइस, खाली पेट मत जाना, वहाँ पे बहुत वेट करना पड़ता है, नहीं तो बहुत तंग होगे। और वहाँ पे बढ़िया लोगों के साथ बातें करना, थोड़ा बहुत मिलना जुलना, ताकि आप और दूसरे लोगों को अपना दोस्त बना सको। तो गाइज़ ये था मेरा मेडिकल एक्सपीरियंस, होप आपको ये सब थोड़ा हेल्प करेगा। और अगर आपको कोई और भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। मेरी बायोमेट्रिक आ गई है चंडीगढ़ में, उसका एक्सपीरियंस जो भी था वहाँ पे क्या हुआ कैसे हुआ वो भी जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।